नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। हमारी जो इतिहास की श्रृंखला आरंभ हो रही है, उसका आज ये पहला सोपान है और इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि क्या बुद्ध हिंदू थे या नहीं थे। और मेरा कहना है, जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा, कि बुद्ध जो थे वो एक अंश से हिंदू थे। हिंदू जैसा कि हम आज के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं, उस समय के परिप्रेक्ष्य में हम ये कह सकते हैं कि वो सनातनी थे। सनातन धर्म के ही एक संप्रदाय के रूप में उन्होंने अपने मत का प्रचार किया था, जैसा कि उस समय कोई भी संत महात्मा करने के लिए स्वतंत्र था। न सिर्फ तब था, आज भी है। कोई भी संत महात्मा आज भी आप देखते होंगे कि वह अपना मत या संप्रदाय, उसके अलग अलग जो उसके रिचुअल्स होते हैं या पूजा पद्धति होती है वो करता है। उसके अलग अलग तरह के उसमें जो आपके इनिशिएशन के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार जब गौतम बुद्ध का कोई शिष्य बनता था तो उनको दीक्षा दे दी जाती थी, तो उनको जो दीक्षा देने का जो तरीका था वो उनका अपना था। आज भी यदि आप नाथ संप्रदाय की दीक्षा लेंगे तो नाथ संप्रदाय में जो दीक्षा देने की विधि है वो अलग है। यदि आप जूना अखाड़ा के किसी अखाड़े में, अलग अलग अखाड़े हैं, जूना अखाड़ा में यदि आप लेंगे, किसी दूसरे अखाड़े में लेंगे, हर अखाड़े की दीक्षा की विधि अलग। और दीक्षा लेने के समय तो ये होता है कि जो आपका पूर्व जो आपका संप्रदाय, आप जिसको कहते हैं कि किसी भी संत का, वो संत बनने से पहले वो स्वयं अपना दाह संस्कार कर देता है और एक नया नाम धारण करता है, एक नया चोला धारण करता है। इसीलिए जब भी बात होती है, और योगी आदित्यनाथ को कई बार लोग कहते हैं कि साहब अजीत सिंह बिष्ट, तो इसे भारतीय परंपरा में बहुत ही गलत समझा जाता है। बहुत ही एक त्रुटिपूर्ण, न सिर्फ त्रुटिपूर्ण बल्कि एक जिसको कहेंगे कि एक बहुत ही निकृष्ट एक परंपरा है, क्योंकि वो अपने पूर्व संप्रदाय या जिसको कहते हैं एक तरह से पूर्व जन्म की जो उनका जो चोला था, तो उसने नया जन्म ले लिया। वो संत बन के एक नया जन्म ले लिया। उसने अपनी जो पुरानी जो उसकी स्थिति थी, जो पुराना उसका जो चोला था, उसका दाह संस्कार कर दिया, स्वयं दाह संस्कार कर दिया, और फिर आपको उस नाम से पुकारे, तो इसको अत्यंत निकृष्ट समझा जाता है। इसी प्रकार बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध क्षत्रिय थे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो क्षत्रिय नहीं थे। उनको शाक्य मुनि कहा गया, सदैव शाक्य मुनि कहा गया। आपके जो पूरे के पूरे, चाहे आप महायान ले लें, चाहे वज्रयान ले लें, चाहे हीनयान ले लें, तीनों में आपको ये मिलेगा। क्या बुद्ध ने कभी भी कर्म या पुनर्जन्म के सिद्धांत का विरोध किया? नहीं। आप अभी भी ले लें, बोधिसत्व का जो पूरा का पूरा जो आपका आख्यान है, वो बोधिसत्व मैत्रेय ले लें आप, या जितने भी अलग अलग तीनों जो मुख्य तीन पंथ हैं बौद्धों के, उन तीनों में अलग अलग आते हैं, और पुनर्जन्म भी है, कर्म भी है। और सारी की सारी जो बाद में जो पंथ हुए ये, और उन्होंने अपना एक अलगाववाद का थोड़ा सा रास्ता अपनाया, उसके भी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। और चूंकि उन्होंने अलगाववाद में बुद्ध की जो बुद्ध का जो रास्ता था उसको छोड़ दिया, बुद्ध के पथ को छोड़ा, उसी कारण उनको बाद में कम से कम भारत में जो शास्त्रार्थ की परंपरा थी, उस शास्त्रार्थ की परंपरा में पराजित होना पड़ा, क्योंकि बुद्ध ने जो बहुत सारे जो मूलभूत प्रश्न थे उनका उत्तर नहीं देकर उसको विलंबित रखा था, क्योंकि उनका यह कहना था कि इन प्रश्नों का उत्तर अभी दिया जाना आवश्यक नहीं है। आत्मा और अनात्मा, अनंत जिसको कहते हैं, ये भी एक ऐसा प्रश्न था। अभी उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि भाई सबसे आप बुद्ध के चरित्र में आरंभ से देखें। बुद्ध ने अपना घर छोड़ा। घर छोड़ना कोई नई बात नहीं थी उस समय, बहुत सारे लोग घर छोड़ते थे, और पत्नी बच्चों को छोड़ के
और बाहर आ जाते थे, ये भी कोई नई बात नहीं थी। वो अपने आप को इक्ष्वाकु वंश का वंशज कहते थे। उन्होंने स्वयं ये कहा कि वे राम के वंशज हैं और सनातन धर्म ने इसको स्वीकार किया। जो सारी परंपरा आती है दशावतार में एक अवतार, नवे अवतार बुद्ध के रूप में आने की, वो सारी की सारी परंपरा बुद्ध के कथन से ही ली गई है। गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध भगवान बने हैं तो वो उनका जो कथन है उनके कथन को स्वीकार करके ही बने। ये ऐसा नहीं कि कुछ कुटिल ब्राह्मणों ने बौद्धों को अपने में समाहित करने के लिए इस तरह का कोई प्रपंच कर दिया हो। आप बुद्धिस्ट टेक्स्ट देख ले, दो अथॉरिटीज हैं, दो विद्वान हैं जिनके लेखों के ऊपर मैं आज बात कर रहा हूँ। एक कोनराड एल्स्ट है और दूसरे सुभाष शाह है। दोनों के जो लेख हैं, उनके जो डिस्क्रिप्शंस हैं, उनके जो लिंक हैं, वो हम आपको डाल देंगे इसी इनके कमेंट्स के सेक्शन में। अब अगर शुरू से चले तो बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में वो छोड़ देते हैं, अपना घर बार छोड़ देते हैं और एक योगी बन जाते हैं। तो योगी बनना कोई ऐसी बात नहीं थी उस समय जो कोई अलग सी होती हो। और योगी बन के वे एक ऐसी परंपरा में चले जाते हैं जिसको कहते हैं कि वो वेदों को नहीं मानते। वेदों को मानना नहीं मानना कोई बड़ी बात नहीं थी। वेदांत जो है उसको हम वेदों का ज्ञान कांड कहते हैं, लेकिन जो वेदों की जो रीतियां हैं और जो संस्कार जो वेदों में किए जाते हैं, वेदांत ऐसा कुछ नहीं करता। वेदांत पूरी तरह से ज्ञान कांड की बात करता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं ज्ञान परंपरा में जो ये कहते हैं कि वेदांत वस्तुतः वेदों के विरुद्ध है और वेदांत वस्तुतः उसको नास्तिक माना जाना चाहिए। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ऐसा मानते हैं। और तो और यदि आप सिर्फ इस कारण से कि कोई वेदों की बात नहीं मानता है या वेदों को स्थान नहीं देता है तो उसके लिए वो सनातन धर्मी नहीं रहा। यदि आप ये कहेंगे तो मैं तो आपको ऐसा उदाहरण दे सकता हूँ कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक है। कई बार मैं इसको अपने आख्यानों में कह चुका हूँ। यावानर्थे उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कि जिस प्रकार चारों ओर पानी भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के लिए कि पूरे आप एक सागर समान पानी बाढ़ का भरा हुआ है, उस समय किसी के लिए एक छोटे से तालाब की कोई महत्व नहीं रह जाता। उसी प्रकार जो ब्राह्मण मतलब ब्रह्मवेत्ता, जिस ब्राह्मण ने अनुभव कर लिया है और उसने परमात्मा को साक्षात देख लिया है या परमात्मा का अनुभव कर लिया है, उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति के लिए वेदों का कोई महत्व नहीं रह जाता। आप क्या गीता को भी कह देंगे कि गीता जो है वेद विरुद्ध है? कोई किसी की हिम्मत है ये कह सकता है कि गीता सनातन धर्म का एक किसी भी प्रकार से सनातन धर्म से विरुद्ध है या सनातन धर्म का विरोध करती है? आप नहीं कह सकते। सांख्य पर आ जाइए। सांख्य तो कई बार बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब ये तो एक मटीरियल फिलॉसफी, भौतिक दर्शन है। भौतिक दर्शन है जो वो कहते हैं कि पुरुष है और प्रकृति है, और पुरुष जब प्रकृति से मिलता है तो प्रकृति में परिवर्तन लाते हैं और उसको जो सारा का सारा प्रस्फुटन, भौतिक प्रस्फुटन होता है वो उस कारण से होता है। उसको भी आप कह दीजिए कि ये वेद विरुद्ध है। वैशेषिक तो पूरी तरह से फिर वेद विरुद्ध हो जाएगा, तो बात ही भौतिक विज्ञान की करता है। तो इसलिए ये कहना कि एक अलग मत प्रतिपादित करके भगवान बुद्ध ने पूरी तरह से सनातन धर्म का बहिष्कार कर दिया या सनातन धर्म के विरुद्ध चले गए, ये बिल्कुल गलत है। इसका अगर आप ले ले उदाहरण तो फिर आप तो याज्ञवल्क्य छोड़ के चले गए या वशिष्ठ छोड़ के चले गए वन में, उनको भी आप ये कह दीजिए।
और उन्होंने भी अपने अपने दर्शन अलग अलग बनाए हैं, जिसमें कुछ कर्म कांड उन्होंने लिया है, कुछ नहीं लिया है। कुछ ने कर्म कांड, वेदांत में तो कर्म कांड का तो आपने कहीं बात ही नहीं होती, वो तो कर्म कांड के विरुद्ध ही है पूरा का पूरा। सारे उपनिषद का जितने भी कथानक है सारे, उनको यदि आप देखेंगे तो केवल और केवल ज्ञान की बात करते हैं। वेद में स्वयं नासदीय सूक्त है, वो तो स्वयं ऋग्वेद में ही है। उस नासदीय सूक्त को क्या कहेंगे, वेद विरुद्ध है, क्योंकि वो पूरी तरह से एक संदेहात्मक बात करता है कि ये जो सारा का सारा जो आपके सामने दिख रहा है, ये जगत, ये था या नहीं था, देवताओं को हमने बनाया, देवताओं ने हमको बनाया, इस तरह की पूरी बातें वहां होती। तो ये क्या था? फिर लोग कहते हैं कि उन्होंने कोई एक नए तरह का योग, विपासना जिसको कहते हैं, कि नए तरह का, ऐसी कोई बात, ठीक है, एक नई टेक्निक उन्होंने बताई। लेकिन पतंजलि योग अष्टांग योग बताता है, हठ योग प्रतिविका हठ योग बताती है। तो ये अलग अलग योग के प्रकार बताते हैं। तो क्या यह सनातन धर्म के विरुद्ध हो गए? सनातन धर्म की प्रकृति समझिए। सनातन धर्म क्या है? ये उपादान, निमित्त और देवता और मनुष्य, ये चार तरह की प्रकृतियां मन बुद्धि अहंकार चित्त के अनुरूप ये बनी हुई हैं, जो आपके मानसिक स्तर के अनुरूप आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। कि आप भक्ति योग में जाते हैं, कि आप मनस योग में जाते हैं, राजयोग में जाते हैं, या आप ज्ञान योग में जाते हैं, या आपकी जो मानसिक स्थिति है कि उसके अनुसार आप उसमें जाने के लिए स्वतंत्र हैं। गौतम बुद्ध की जो स्थिति थी वो चित्त के स्तर की थी, वो चित्त के स्तर पर वो उन्होंने अपना योग मार्ग चुना, और उस योग मार्ग में उनको किसने दीक्षा दी ये स्पष्ट रूप से पता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने जो दीक्षा ली वो उस समय के जो यहाँ पे ऋषि मुनि थे उनसे ही दीक्षा ली होगी। तो उनसे दीक्षा लेने के बाद वो अपना नया मार्ग प्रतिपादित करने के लिए अपने योग के एक कोई नई विधा आविष्कार करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र थे, सदैव रहे हैं इस परंपरा में, इस चीज पर कभी रोक नहीं रही। इससे वो सनातन से अलग कैसे हो गए? जो उन्होंने 7 सिद्धांत बताए हैं, उन 7 सिद्धांत में उन्होंने ये कहा है कि तुम अपनी परंपराओं का पालन करो, तुम अपने जाति धर्म का पालन करो। तो एक आपने सुना होगा, जब बात आती है एक आपके बोधिसत्व की, तो ये बोधिसत्व की जो पूरी कथाएं हैं वो सारी की सारी पुनर्जन्म के ऊपर आधारित है। तरह तरह के जन्म लेके वो यहाँ तक पहुंचे। फिर ये जो पहली बार जो आपने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा, न सिर्फ वो बुद्ध से प्रभावित हुए, उन्होंने बौद्ध धर्म अंगीकार किया, वो कन्वर्ट हुए। तो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने वाला या परिवर्तित करने वाला जो कार्य है वो संभवतः इतिहास में पहली बार हुआ। और न सिर्फ उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं। तो भाई आप इसको अंबेडकर धर्म कह सकते हैं, बौद्ध धर्म तो किसी भी प्रकार नहीं है। और इसीलिए जो हमारे जो नियो बुद्धिस्ट हैं, जो अपने नव बौद्ध जिनको कहलाते हैं, उनकी बुद्धि इसीलिए भटकी हुई है, इसीलिए उनके बुद्धि में विकार आए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने एक बिल्कुल एक नेगेटिव ओरिएंटेशन ले लिया। किसी भी प्रकार से महात्मा बुद्ध के, भगवान बुद्ध के चरित्र में किसी भी प्रकार कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं आता है जिसमें उन्होंने जो वर्तमान परंपरा थी उसका उन्होंने तिरस्कार किया हो। यही नहीं, जब एक बार जब बात आई थी एक
प्रसेनादि, राजा प्रसेनादि के यहाँ एक बड़ा प्रसंग होता है कि उनका एक पुत्र उत्पन्न होता है एक दासी से, और उसके बारे में जब बात आती है तब वो स्वयं जाकर वहाँ पर हस्तक्षेप करते हैं, बल्कि आमंत्रण से गए या अपने आप गए ये प्रकट नहीं है, लेकिन वहाँ भगवान बुद्ध हस्तक्षेप करते हैं और कहते हैं क्योंकि प्रसेनादि क्षत्रिय है और शाक्य है, तो इसलिए जो उनका पुत्र है वो जिस माता से उत्पन्न हुआ है, यद्यपि वो क्षत्रिय नहीं थी, फिर भी वो पूर्ण शाक्य क्षत्रिय माना जाएगा। ये तो पूरे के पूरे बुद्धिस्ट साहित्य में ही लिखा हुआ है, बौद्ध साहित्य का ही ये प्रसंग है। तो इससे किस प्रकार यहाँ ये सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने सनातन धर्म का परित्याग किया था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने जाति प्रथा का तिरस्कार किया, ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। उन्होंने तो कभी जाति प्रथा का तिरस्कार किया नहीं हो, तो स्वयं कोई शाक्य मुनि कहते थे। आप पूरे के पूरे बोधिसत्व के सब देख लीजिए, उसमें जो भी है उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है कि जो भी बोधिसत्व है वो ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे, तो किस प्रकार से उन्होंने जाति प्रथा का तिरस्कार कर दिया। ये तो कुछ लोग जो हैं जो इसको बनाना चाहते हैं, एक तरह से उनको विरोध करना है, तो विरोध करने के लिए उनको कोई नया एक टोकन चाहिए, नया एक सिंबल चाहिए, उसको दिखाने के लिए वो इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं चिन्ह के रूप में। अगर ऐसा होता तो वो शाक्य मुनि क्यों कहलाते? जब उनका निर्माण होता है तो 8 राजाओं ने उनकी अस्थियों के लिए उनके क्लेम किए और उनको 8 को दिया गया, और ये कह के किए कि हम क्षत्रिय हैं, वे भी क्षत्रिय थे, इसलिए हमारा अधिकार है उनकी अस्थियों पर। तो न केवल गौतम बुद्ध के जीवन काल में, बल्कि गौतम बुद्ध के निर्माण के बाद भी ये बिल्कुल स्पष्ट रहा कि वे शाक्य मुनि थे, उनकी एक परंपरा थी। उन्होंने स्वयं कहा कि मैं राम हूँ, मैं राम का अवतार हूँ, मैं उसी इक्ष्वाकु वंश से हूँ, मैं शाक्य वंश से हूँ, मेरे पिता दुष्योधन दशरथ थे पूर्व जन्म में, मेरी माता कौशल्या थी, और ये जो आनंद है मेरा शिष्य, ये हनुमान, ये तो स्वयं उनके शब्द हैं। इसमें कहाँ ये वर्णन आ गया कि वो किसी भी प्रकार से उन्होंने सनातन धर्म का तिरस्कार किया या सनातन धर्म को छोड़ा या सनातन धर्म को अलग बताया। उन्होंने अपना मत प्रतिपादित किया, उन्होंने अपना संप्रदाय स्थापित किया, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अपना मत प्रतिपादित करना, अपना संप्रदाय स्थापित करना, ये कौन सी नई बात है सनातन धर्म में? आप चाहें तो आप अपना नया संप्रदाय बना लें और उसमें आप कहें कि साहब हमारे इष्ट देव जो है वो हनुमान है, आप उसको हनुमान संप्रदाय बना लें, कोई सुग्रीव संप्रदाय भी बना ले तो कोई आपत्ति नहीं है किसी को। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के नाम पर आप व्यक्ति पूजा आरंभ कर दे, उसमें भी किसी को कोई आपत्ति नहीं। ये तो सब सनातन के अलग अलग प्रस्फुटन है, और सनातन इनको मानता है और इनको बिल्कुल हर तरह से इनको रिकॉग्नाइज करता है। इसमें कहीं कोई दुविधा की बात ही नहीं कभी। फिर आइए, फिर आप बात करते हैं कि साहब के उन्होंने अनत्य या अनात्मा की बात कही और आत्मा को कहा कि आत्मा कोई चीज़ नहीं होती है, आत्मा कुछ नहीं होता है। ये भी एक, मैं ये कहूँगा कि ये एक अनधिकार चेष्टा है और ये बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर एक पूरा लेख डॉक्टर सुभाष काका है, मैं उसमें से उद्धृत करता हूँ आपको। और ये कहे कि शून्यता का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, शून्यता की अवधारणा दी, और ये कहा कि आत्मा नहीं होती है, ये अनत्त होता है। अनत्य होता है
जिसको आप अनात्मा मानते हैं, और अनित्य होता है जिसको अनित्य, यानी पाली भाषा में है अनित्य, तो अनित्य होता है, और दुख। ये तीन जो है वो लक्षण होते हैं, त्रिलक्षण बुद्ध बौद्ध धर्म के। अब आप इसकी बात करते हैं कि जो आरंभ के जो बौद्ध शास्त्र हैं वो आत्मा के बारे में पूरी चर्चा करते हैं। दीघ निकाय, संयुक्त निकाय, विनय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय। लेकिन कुछ ऐतिहासिक कारणों की वजह से अनंत जो है वो एक बिल्कुल मूल आधार बन गया है, एक बिल्कुल नींव बन गया बौद्ध धर्म की, जिसमें नागार्जुन बाद में आता है, बहुत बाद में आता है, और वो पूरी तरह से आत्मा की अवधारणा को नकार देता है। और फिर वो मूल्य मध्यम कारिका में कहता है कि साहब के बुद्ध ने अनंत का सिद्धांत पढ़ाया। अब इसको हम देखते हैं, इसका हम परीक्षण करते हैं। इसका परीक्षण जब करने चलते हैं तो महायान महापरिनिर्वाण सूत्र में इसका पूरा एक उल्लेख आया है, और उल्लेख आया है कि अपने जीवन के अंतिम दिन, अपने निर्वाण के बिल्कुल निर्वाण वाले दिन, बुद्ध घोषणा करते हैं कि आत्मा ही तत्व है, आत्मा ही नित्य है, आत्मा ही गुण है, आत्मा ही शाश्वत है, आत्मा ही ध्रुव है, और आत्मा ही शिव है। और ये कहीं ऐसे वैसे नहीं, हम उदाहरण के साथ आपको बोल रहे हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र महायान का, उसमें ये लिखा हुआ है। अब ये क्या है? ये सारे के सारे जो गुण हैं वो आत्मा के साथ संबंधित हैं वेदों में। तो अब यदि वेदों में आत्मा को इस प्रकार से व्याख्यायित किया गया है, तो यदि बुद्ध भी यही कह रहे हैं तो उनमें और वेदों में किस प्रकार, किसी प्रकार का अंतर है, ये मेरी तो समझ में नहीं आता। नवबौद्धों की समझ में आता होगा, नहीं जानते कैसे आता है। नवबौद्ध हमें ये भी बताएं कि फिर ये जो वज्रयान के सिद्धांत हैं, या महायान के सिद्धांत हैं, हीनयान के सिद्धांत हैं, वो सारे के सारे सनातन धर्म के जो अलग अलग सिद्धांत हैं उनके ऊपर आधारित होकर फिर वो किस प्रकार सनातन धर्म से अलग हो जाते हैं। अपने आप को सनातन धर्म से अलग कहते भी नहीं है। ये सारा का सारा काम जो है वो नव बौद्धों ने, और ये जो नव धर्म निरपेक्ष हैं नेहरूवादी, इनका किया धरा है। अब मैं एक और प्रश्न पर आता हूं कि बुद्ध के परिनिर्वाण के समय बुद्ध जो है वो इसी में आपका यहीं से लिया जा रहा है। शाक्य मुनि ने परिनिर्वाण सूत्र, जिसको महापरिनिर्वाण सुतंत्र भी बोलते हैं, महायान महापरिनिर्वाण सूत्र, निर्वाण सूत्र भी कहते हैं उसको, उसमें वो अपने शिष्य चुंड से क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो भी सृष्टि है वो अनित्य है। तो फिर चुंड जो है वो बहुत सारे अपने अलग अलग तर्क करता है, निर्वाण की बात करता है, नॉन निर्वाण की, अनिर्वाण की बात करता है। तो फिर बुद्ध जो है वो शून्यता को अनंत से इस प्रकार से एक उदाहरण देके समझाते हैं कि वो क्यों कई बार ये कहते थे। अधिकतर वो जब बात आती थी अनंत की, आत्मा की, अनात्मा की, तो वो उसको टाल जाते थे। वो इसको इसलिए टाल जाते थे, उनको कहना कि भाई जब तक आप इस योग्य नहीं हो जाएं, ये समझ में नहीं आने लगे आपके, तब तक आपको इसकी बात की उल्लेख करना ही आवश्यक नहीं था। कि एक माँ है,
जिसका बेटा बीमार है, और जो वैद्य है वो कहता है कि आपको ये मेडिसिन दे रहे हैं, ये दवाई है इस बच्चे की, लेकिन इस दवाई के खाने के 4 घंटे तक ये दूध नहीं पिए, ये ध्यान रखना है। तो माता क्या करती है, बच्चा वैसे तो माने नहीं, रोने लगेगा, तो माँ अपने स्तन पर कुछ कड़वी चीज़ लगा लेती है, उसको कहती है देख ये ज़हर है, इसको खाएगा तो मर जाएगा। तो बच्चा जो है अपना मुँह अलग हटा लेता है और वो आता ही नहीं 4-5 घंटे। फिर बाद में जब समय होता है, निकल जाता है वो 4-5 घंटे जो बताए थे वैद्य ने, तो फिर माता अपना स्तन धो के और फिर कहती है कि भई अब ठीक है, अब आजा, अब तेरे को मैं दूध देती हूँ। तो ये उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि जब तक इस योग्य नहीं बन जाओ तुम कि तुम दूध पीने योग्य हो जाओ, तब तक तुम्हें दूध देने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं आज तक ये कहता रहा कि तुम आत्मा के बारे में बात मत करो, क्योंकि आत्मा के बारे में बात करने का समय तभी है जब तुम पूरी तरह से अपने आप को शुद्ध कर चुके हो। ये उनका एक सिद्धांत कह लें इसको, या कह लें कि उनका एक मार्ग था, जो उन्होंने उस मार्ग के हेतुक से उस मार्ग के माध्यम से अपने शिष्यों को आत्मा की शिक्षा दी, क्योंकि भाई आत्मा अनात्मा में पड़ जाओगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है। आत्मा अनात्मा समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने स्तर को ऊंचा करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। तो ये जो वेदों के बारे में कहा जाता है कि साहब बुद्ध ने वेदों का पूरा तरह से उनका विरोध किया, उनका तिरस्कार किया, इसके बारे में अब मैं आपको ये सिद्धांत बता रहा हूँ। और न केवल ये, आप ये देखें कि इसी कारण कभी भी बौद्ध धर्म से और सनातन धर्म से कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ। जो कुछ भी विरोध बौद्ध धर्म से था वो शास्त्रार्थ के स्तर पर था, और ये शास्त्रार्थ कोई 800-900 साल चलता रहा। 800-900 साल ये शास्त्रार्थ चलता रहा, और ये शास्त्रार्थ के प्रसंगों से आप पूरा का पूरा जो 1000 साल का इतिहास है वो भरा पड़ा है। आपको दुनिया भर के किस्से मिल जाएंगे शास्त्रार्थों के। इसलिए ये कहना कि गौतम बुद्ध हिंदू नहीं थे, बिल्कुल गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि गौतम बुद्ध वो उनका जो रोम रोम था वो हिंदू था। अंत में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि गौतम बुद्ध का रोम रोम हिंदू था, जिस अर्थ में हिंदू आज हम समझते हैं। हिंदू न कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध का रोम रोम सनातनी था, और इसीलिए उनको सनातन धर्म द्वारा मान्यता दी गई, और सनातन धर्म द्वारा उनको अवतार के रूप में उनको ग्रहण किया गया। वो भी तब जब उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं अवतार हूं। इसलिए ये नवबौद्धों और ये नव धर्मनिरपेक्षों, नेहरूवादियों के चक्कर में न पड़े। जो बौद्ध धर्म है, जो मूल बौद्ध धर्म है, वो पूरी तरह से सनातन है। वो अपने आप को अलग भी कहते हैं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग अपने को अलग कहते हैं, लेकिन सनातन से उसका कोई विरोध नहीं है। वो सनातन का एक अंग है, सनातन का एक मत है, सनातन का एक पंथ है। ये नवबौद्ध जो हैं, ये आप इनको क्रिश्चियन कह सकते हैं, आप इनको बौद्ध किसी रूप से नहीं कह सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम।